चलिए देखते हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। अभी पिछले वीडियो में हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं, जिसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स प्लस वाई बराबर 7025 और यक्स माइनस वाई बराबर 3003 दिया गया है, तब यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। पिछले एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कल कक्षा 12 का आइए देखते हैं। क्लास 12 में एक्सरसाइज 3.2 आव्यूह चैप्टर का नाम है, जिसमें पिछले वीडियो में अब सब क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा चुके हैं और अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे, जिसमें कह रहा है कि यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि कंडीशन कह रहा है कि यक्स प्लस वाई बराबर 7025। एक आव्यूह है यक्स प्लस वाई बराबर 7025 तथा यक्स माइनस वाई बराबर 3003। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है कि यदि यक्स प्लस वाई बराबर 7025 तथा यक्स माइनस वाई बराबर 3003 दिया गया है, तब कह रहा है कि यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, यह जो यक्स प्लस वाई का मान दिया है, इसे मान लें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और उसी तरह जो यक्स माइनस वाई दिया गया, इसे मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो अब हमें एक इक्वेशन यक्स प्लस वाई का मान मिल गया और एक इक्वेशन यक्स माइनस वाई का मान। तो हम लोग विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि में जब कोफिशिएंट बराबर होता है यक्स का चाहे वाई का, तो उसे जोड़ते चाहे घटाते हैं। जोड़ते कब है? जब यक्स और यक्स का कोफिशिएंट, यक्स और यक्स का जो साइन हो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मतलब सेम साइन हो, चाहे वाई और वाई का जो भी साइन हो वह सेम हो, तब घटाते हैं। अगर साइन अपोजिट हो जाता है तो जोड़ते हैं। तो हमें यक्स और वाई का मान बताना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चाहे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में घटाएंगे। तो यहाँ यक्स प्लस वाई, इसमें से घटाना है यक्स माइनस वाई का। लेफ्ट वाला एक तरफ, राइट में मान है 7025 माइनस 3003।
अब यहाँ से इसे यदि सॉल्व करेंगे तो यह होगा यक्स प्लस वाई, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह होगा माइनस यक्स प्लस वाई बराबर, इन दोनों को सॉल्व करिए। 7 में से 3 निकला 4, और 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 निकला 2 बचा। अब यह यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2y, 2y बराबर 4 0 2 2। हमें y का मान बताना है, इसलिए y बराबर लिखेंगे, y बराबर यह आएगा इधर डिवाइड होगा तो 1/2 4 0 2 2, या इसी को आगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह y बराबर मिलेगा 2 0 1 1। यह तो मिला y का मान। अब y का मान जैसा ही प्राप्त होगा इसको समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण एक में रखने पर रखिए, एक दिया गया यक्स प्लस वाई के जगह मिला 2 0 1 1 बराबर 7 0 2 5। हमें यक्स का मान बताना तो यक्स को यहाँ छोड़ दे, यह इधर प्लस अभी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं यक्स बराबर 7 0 2 5 माइनस 2 0 1 1, या यक्स बराबर होगा, घटाएंगे तो 7 में से 2 निकला 5, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 निकला 1, 5 में से 1 निकला 4। तो आंसर हमें मिला यक्स बराबर 5 0 1 4, वाई बराबर मिला है 2 0 1 1। चलिए देखते हैं सही है कि गलत आंसर। मिलान कर लीजिए। मिलान करने का नियम है कि यक्स और वाई का मान चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ दिया गया यक्स प्लस वाई, जोड़ दीजिए, यक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 2 5 मिला के 7 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यह 0 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 और 4 मिला के 5 होगा। इसका मतलब आंसर सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, 7 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड कह रहा है कि 3x 2x प्लस 3y। ऑप्शन नंबर सेकेंड है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 2 3 4 0। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब हमें x और y का मान बताना है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि में होता क्या है कि पहले समीकरण के x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दूसरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण के x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई पहले समीकरण में कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक में यहाँ x का गुणांक 3 है तो इस 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो समीकरण 1 में 3 से तथा
समीकरण दो में दो से गुणा करने पर करिए गुणा। जब गुणा होगा तो दो का गुणा इस समीकरण नंबर दो में, तीन का गुणा समीकरण नंबर एक में। तो तीन से करिए, तीन का गुणा यहाँ होगा, तीन दूनी 6x प्लस तीन का गुणा तीन में y में होगा तो तीन तरीके 9y बराबर तीन का गुणा यहाँ होगा तो तीन दूनी 6, तीन तरीके 9, तीन चौक को 12, 0। इस समीकरण नंबर मान लीजिए थर्ड। उसी तरह इसमें दो का गुणा करना है तो दो तिहाई 6 प्लस दो दूनी 4y बराबर दो का गुणा इसमें करेंगे तो यह होगा दो दूनी 4 माइनस 4, दो एक कम दो माइनस 2, 10। इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। अब क्या करें, घटा दीजिए। जब कोफिशिएंट बराबर होता है और दोनों का साइन सेम होता है तो समीकरण में से ऊपर समीकरण 3 में से 4 को घटा सकते हैं, या अगर साइन सेम नहीं होगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ दोनों का साइन सेम है इसलिए घटा देंगे। तो यह होगा, लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो यह माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो यह तो कट जाएगा, 9y में से 4y निकलेगा, बचेगा 5y बराबर इधर आव्यूह का मान निकलेगा 6 में से 4 गया 2 बचा, 9 में से माइनस 4 जाएगा तो 9 4 13 होगा, 12 में से 2 जाएगा मतलब माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा 14, 0 में से 10 गया माइनस 10। तो y का मान मिलेगा, ये अब मान 5 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5। या इसे काट देंगे तो यह हो जाएगा 2। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -2। यह तो मिला y का मान। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में रख देंगे तो x का निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने, 2 में चाहे 1 में रखे, 1 में रख दे, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो होगा क्या, या 2x प्लस 3y की जगह मिला है 2/5, 13/5, 13/5, 14/5 और -2 बराबर दिया गया है 2 3 4 0, 2 3 4 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 का जब यहाँ गुणा होगा तो यह बचेगा 3 दूनी 6/5, यह होगा 13 तिया 39/5, नीचे होगा 14 तिया 42/5, फिर इधर हो जाएगा -6 बराबर यहाँ बचा 2 3 4 0। यहाँ ई मान घर जाके माइनस होगा तो मिलेगा 2x बराबर 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 -6। घटाइए
अब इस 2 में से 6/5 घटेगा, तो 2 में से 6/5 घटाएंगे तो ये होगा कितना, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर, घटाएंगे तो ये मिलेगा 2 में से घटाएंगे 6/5, तो 2 में से 6/5 घटाएंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 दूना 10, 10 में से 6 गया 4, तो यह मिला 4/5। और इसी तरह 3 में से 39/5 घटाएंगे तो 3 5 15, 15 में से 39 घटेगा तो -24/5। फिर उसी तरह 4 में से इसको घटाएंगे तो 4 5 20, 20 में से 42 गया तो बचा -22, -22/5। और 0 में से 6 जाएगा तो बचेगा प्लस में 6, या इसी को x बराबर लिख सकते हैं, या x बराबर होगा, अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ मान हमें प्राप्त होगा 2/5 -12/5, ये होगा -11/5, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3। तो आंसर हमें मिला, फाइनल में आंसर हमें मिला x का मान 2/5 -12/5 -11/5 3, और y का मान मिला 2/5 13/5 14/5 और -2। अब जोड़िए, देखिए आंसर सही है कि गलत, मिलान कर लीजिए कि याद रहने दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है, यहाँ भी x और y का मान बताना है। कह रहा है कि x y का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, आव्यूह दिया गया है 3 2 1 4 तथा 2x + y बराबर 1 0 -3, 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x + y बराबर 2x + y बराबर 1 0 -3 2 1 0 -3 2। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि y का मान दिया है, तब हमसे करा x और y ज्ञात कीजिए, जबकि y का मान दिया है तो y का मान तो निकल ही गया, लेकिन x का बताना है, तो इस y के मान को इसमें रख देंगे, हल करके मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सलूशन। हमें दिया गया है कि 2x + y बराबर 1 0 -3 2, और जबकि y का मान पता है तो यहाँ लिख सकते हैं 2x + y के जगह 3 2 1 4
बराबर 1 0 -3 2। यहाँ से 2x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर इधर प्लस उधर जाके माइनस होगा, तो 1 0 -3 2 माइनस यह मिलेगा 3 2 1 4। या इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर होगा 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 जाएगा -2, -3 में से 1 जाएगा -2, 4 में से 2 में से 4 जाएगा -2। या x बराबर निकालेंगे तो x बराबर होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 -1 -1 -1। आंसर होगा x बराबर -1 -1 जबकि x बराबर -1 कहीं गलत, यहाँ देखिए -3 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 4, यहाँ होगा -4 और ये होगा 2। तो आंसर हमें मिला x बराबर -1 -1 -2 -1 और y बराबर दिया गया पहले से था 3 2 1 4। नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 ब्रैकेट में दिया गया है 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8 5 6 1 8। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ दिया गया कि x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए, जबकि इक्वेशन दे दिया है 2, एक आव्यूह का मान है 1 3 0 x और दूसरा आव्यूह है प्लस में y 0 1 2 बराबर उसका मान दिया गया है 5 6 1 8। तो चलिए शुरू करते हैं सलूशन यहाँ से। तो सलूशन होगा 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यह मान मिलेगा 2 6 0 2x प्लस दूसरा आव्यूह दिया गया y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहले आव्यूह को दूसरे आव्यूह में जोड़ना और उसका रिजल्ट दिया गया है 5 6 1 8। तो 2 में y को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 2 प्लस y। 2 में y को जोड़ेंगे तो 2 प्लस y मिलेगा और 6 में 0 को जोड़ेंगे तो यह 6 होगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो यह 1 होगा। 2x में 2 को जोड़ेंगे तो यह होगा 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात समझिए कि कोई भी दो आव्यूह समान तब होगा या बराबर तब होगा जब उसके कोटियाँ बराबर हो। तो इसकी कोटि क्या बराबर है,
ये भी 2x2 कोटि का भी हो, यहाँ भी 2x2 कोटि का भी हो। तो पहला कंडीशन है कि कोई भी दो आव्यूह बराबर होंगे यदि उनकी कोटियाँ समान हो। दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई आव्यूह समान है या बराबर है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहला वाला एलिमेंट इस पहले वाले के बराबर होगा, अर्थात तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तुलना होगा, जब तुलना करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस 2 प्लस वाई बराबर 5 के, और 6 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ भी होगा 2x प्लस 2 बराबर 8 के। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो यह मिलेगा 5 माइनस 2, यह y बराबर होगा 3, और इधर से निकालेंगे तो 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर होगा 6, तो x बराबर होगा 6/2, या x बराबर मिलेगा 3। तो आंसर हमें मिला x का मान 3, y का मान 3, दोनों मान 3 प्राप्त हुआ। x और y दोनों का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में भी वही कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि वैल्यू दिया गया है। तो x, y, z और t का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि इस प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए, यदि 2x, z, y, t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 5 4 6 3 5 4 6। चलिए देखते हैं x, y, z और t का मान। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि x, y, z सब एक जगह, तो इसको इधर रहने दीजिए और इस वाले अंकों को उधर लेके चले जाएं। तो जब उसको उधर लेके जाएंगे तो यह मिलेगा हमें यहाँ 2x, y, z, t, यह गलत है। यहाँ मिलेगा 2x, z, y, t बराबर, हाई 3 अपने जगह है पहले से, तो इस 3 5 4 6 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 1 0 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका अंदर गुणा होगा, तो 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18, अर्थात इस बाहर वाले एलिमेंट का या बाहर वाले अचर राशि का सब में गुणा कर दिए 3 का। उसी तरह यहाँ भी 3 का गुणा करना है, तो करिए 3 का गुणा 1 में होगा 3, माइनस में
1 में होगा तो 3 0 और 3 2 जा 6। या इसे सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा 2 यक्स जेड वाई टी बराबर घटाइए 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 15 में से -3 जाएगा तो 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 3 18, 12 में से 0 गया 12, 18 में से 6 गया 12। अब यह 2 इधर गुणा उधर जाएगा तो इससे डिवाइड करेगा तो यहाँ मिल सकता है कि यक्स जेड वाई टी बराबर होगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 3 6, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, यह होगा 2 6 12, यहाँ भी होगा 2 6 12। अब कंपेयर कर दीजिए, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट मतलब A11 पोजीशन वाला पहले के और दूसरे के आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ यक्स का वैल्यू हमें मिलेगा 3 और जेड का वैल्यू मिलेगा 9, वाई का वैल्यू मिला 6 और टी का वैल्यू मिला 6। आंसर हमें प्राप्त हुआ x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6।